चिड़िया का बेटा कुकू अपने घर के बाहर बैठा हुआ था जब कौवे का बेटा जोकू और छोटा मिठू बैग लिए स्कूल जा रहे थे। छोटे पक्षियों को स्कूल जाता हुआ देखकर हर रोज कुकू दुखी हो जाता था। कुकू उड़ता है और बरगद के पेड़ के पास अपनी मम्मा के पास जाता है। कुकू की मम्मा जंगल में पक्षियों के टूटे हुए जूते सिलाई करने का काम करती थी। कुकू बेटा, मैंने आपसे कहा भी था कि घर में रहना, मगर आप फिर मेरे पीछे आ गए। मम्मा, सब स्कूल जाते हैं, मैं भी स्कूल जाऊंगा। मेरा भी दिल करता है मैं पढ़ लिख कर बड़ा पक्षी बनूं। मेरे बच्चे, मैंने आपको बताया था आपके पापा नहीं हैं और मैं बहुत ही मुश्किल से इतना कमाती हूँ कि घर चल सके। मैं कैसे आपको स्कूल में पढ़ा सकती हूँ। बेटा, आप अपनी मम्मा से जूते मरम्मत करने का काम सीख लेना। मम्मा, मैं ये काम नहीं करूँगा, मैं पढ़ूँगा, मैं आगे बढ़ूँगा। गोरी कव्वी 2 जूते लेकर वहाँ आ जाती है। चिड़िया, ये शूज़ मेरे जग्गू के हैं, इनकी अच्छी तरह मरम्मत कर दो। 4 पैसे ज़्यादा ले लेना, मगर काम अच्छा करना। ठीक है गोरी बहन, मैं सिलाई करने के बाद मरम्मत कर दूंगी, काम अच्छा करूंगी मैं। कुकू तो दिन रात स्कूल जाने के बारे में ही सोचता रहता। दूसरे दिन जब कुकू की मम्मा काम पर जाने लगती है तो कुकू अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा, मैं नानो से कुछ पैसे ले आऊं जिनसे मैं स्कूल में एडमिशन ले सकूं। मैं लौटा दूंगा बाद में नानो को वो पैसे। बेटा, आपकी नानो बूढ़ी हैं, उनके पास इतने पैसे कहाँ होंगे। मम्मा, मैंने आज तक जो भी नानो से मांगा है मुझे वो नानो ने दिया है, मुझे जाने दें। अच्छा, मुझे काम है, देर हो रही है। गोरी कव्वी के शूज़ देने हैं मुझे जाकर। जाओ, तुम कर लो बात जाकर अपनी नानो से। कुकू खुश हो जाता है। मम्मा चिड़िया अपने काम पर और कुकू अपनी नानो के पास चला जाता है। कुकू बहुत खुश था। वो एक उम्मीद लेकर अपनी नानो के पास जा रहा था। रास्ते में कुकू को जग्गू कौवा और कबूतर का बेटा कीकी मिलते हैं। कुकू बेटा, स्कूल की फ़ीस एक बार थोड़ी देना होगी, फ़ीस तो हर माह होती है। कॉपी, किताबें, वर्दी, जूते, कितने ही ज़्यादा खर्चे होते हैं स्कूल के। नानो, मैं वादा करता हूँ मैं ये सब कर लूँगा, बस आप एक बार मुझे स्कूल में एडमिशन ले दें। ठीक है बेटा, मेरे पास पैसे तो नहीं हैं। हाँ, ये सोने की अंगूठी है, इसे ले जाओ। अपनी मम्मा से कहना कि इस अंगूठी को बेचकर तुम्हें स्कूल में दाखिल करवा दे। शर्माता हुआ कुकू वो अंगूठी ले लेता है। मैं पढ़ लिख कर अपनी नानो को ऐसी कई अंगूठियाँ और सोने के झुमके लेकर दूंगा। कुकू की नानो हंसने लगती है। कुकू वापस जाता है। वो सीधा अपनी मम्मा के पास जाता है। मम्मा, आज थोड़ा समय पर काम बंद कर दें, मुझे आपको लेकर कहीं जाना है। बेटा, जाना कहाँ है, बताओ तो। सुनार के पास। नानो ने मुझे ये अंगूठी दी है, मैं इसे बेचकर स्कूल की फीस दूंगा। और फिर अगले महीने क्या करोगे? मैं आपको तंग नहीं करूँगा, मैं कुछ कर लूँगा। फिर कुकू की मम्मा अपने सामान पर कपड़ा डाल देती है और कुकू को साथ लेकर सुनार के पास जाती है और अंगूठी बेच देती है। जो पैसे मिलते हैं उनसे कुकू अपनी किताबें और नए शूज़ और दूसरी चीज़ें लेता है। और दूसरे दिन कुकू की मम्मा कुकू को साथ लेकर स्कूल जाती है। क्लास में बच्चे कुकू को देखकर शोर मचाने लगते हैं। चुप चुप कर जाओ, सब चुप कर जाओ। तोता टीचर, इसकी मम्मा मौची है, जूते सिलाई करती है। मौचन, कुकू की मम्मा मौचन। मम्मा चिड़िया बहुत शर्मिंदा होती है। टीचर के सामने ऐसे बोलते हुए शर्म आनी चाहिए तुम्हें। कुकू स्कूल में एडमिशन ले लेता है। तोते टीचर, मेरे बेटे को पढ़ने का बहुत शौक है, कृपया करना मेरे बेटे का ध्यान रखना। फिर उस दिन के बाद कुकू हर रोज स्कूल आने लगा। दूसरे बच्चे कुकू को साथ लेकर ना आते, मगर कुकू अकेला ही स्कूल आ जाता। कोई उसके साथ ना खेलता। वो ब्रेक टाइम अकेला बैठकर तितलियों को देखता रहता। वो रात को दिया जलाकर आधी रात तक पढ़ाई करता।
कुकू बेटा अब सो जाओ, बहुत रात हो गई है। मम्मा बस एक लाइन बाकी है, अभी सो जाता हूँ। ऐसे कहते हुए कुकू दिए के सामने बैठ जाता है ताकि उसकी मम्मा की आंखों में दिए की रोशनी ना जाए। प्यारे दोस्तों, रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। महीना खत्म होने वाला था। कुकू को अपनी फीस की चिंता हो रही थी। वो अपनी मम्मा से तो कोई बात कर नहीं सकता था। बच्चे स्कूल की कैंटीन से चीजें खा रहे थे। कुकू थोड़ी दूर बैठा हुआ था जब कैंटीन का मालिक कबूतर चाचा किसी दूसरे पक्षी से कहता है, सुनो, कल एक छोटा पक्षी अपने साथ जरूर लेकर आना जो छोटे मोटे काम करे, बर्तन कप वगैरह धो दे और ग्राहकों को चाय परोस दे। ये सुनकर तुरंत कुकू कबूतर चाचा के पास जाता है। अंकल, मैं आपका ये काम कर सकता हूँ। मैं छुट्टी के बाद रात तक आपके साथ काम करवाऊंगा। बस आप मेरी स्कूल की फीस जमा करवा देना। छोटे बच्चे, क्या तुम्हारे पापा नहीं है? ये सुनकर कुकू रोने लग जाता है। अच्छा ठीक है, कल से तुम छुट्टी के बाद मेरे पास आ जाना। फिर उस दिन के बाद कबूतर हर रोज छुट्टी के बाद कबूतर चाचा की कैंटीन पर जाकर काम करने लगा। कुकू की मम्मा दरवाजे के बाहर बैठी कुकू का इंतजार कर रही थी। जब कुकू रात देर को घर आता है। कुकू बेटा, आज फिर आप इतनी रात को घर आए हो। मम्मा, आज काम थोड़ा ज़्यादा था, मैं कल से समय पर आ जाया करूँगा। जैसे तैसे कुकू पढ़ता रहता है और कबूतर चाचा उसे उसकी भगाड़ से कुछ ज़्यादा ही दे देता। रात के समय कुकू बैठा हुआ था और दिए से बातें कर रहा था। कल मेरे फाइनल पेपर है, मैं कामयाब होकर अपनी मम्मा का सहारा बनूंगा। मैं अपनी मम्मा को इतना सुख दूंगा कि मेरी मम्मा जीवन के सारे दुख भूल जाएंगी। और वो दिन आ जाता है जब कुकू स्कूल से अच्छे नंबर लेकर पास होता है और अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लेता है। फिर कुकू एक जूते बनाने वाली फैक्ट्री में काम करता है। पढ़ा लिखा होने की वजह से वो बहुत जल्द ही फैक्ट्री का मैनेजर बन जाता है। अब उसकी तनख्वाह इतनी थी कि वो अपनी मम्मा का सहारा बन सके। मम्मा, कल से आप काम पर नहीं जाएंगी क्योंकि मैंने फैक्ट्री के मालिक से बात की है। मैं आपको जूतों की एक दुकान बना कर दूंगा और आप उस दुकान पर बैठोगी। सच सच बेटा, ये तो मेरी बचपन की इच्छा थी कि मेरी अपनी दुकान हो। फिर मम्मा चिड़िया अपनी जूतों की दुकान चलाने लगती है और वो दोनों माँ बेटा खूब तरक्की करते हैं। एक दिन कुकू अपनी गाड़ी पर जाता है और अपनी नानो को भी अपने पास ही ले आता है। नानो, आज से आप हमारे पास ही रहेंगी। फिर वो सारा परिवार एक अच्छी और खुशियाँ भरी जिंदगी की शुरुआत करता है। मम्मा चिड़िया खिड़की बंद कर देती है। घोंसला भीग जाएगा, अब बारिश का पानी घर में आ रहा है। मम्मा, मुझे बारिश देखो प्लीज, खिड़की खोल दे। कल से बारिश देख रही हो, कब तक बारिश देखोगी? मम्मा, मैं घोंसला उठाकर दूसरी तरफ रख देती। जब आप घर में ना हो तो मैं बहुत बोर हूँ, फिर मैं खिड़की से बाहर देख लेती हूँ तो मेरा टाइम गुजर जाता है। अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ, ध्यान रखना और घर से बाहर मत जाना। ऐसे कहते हुए गुड़िया हंसने लगती है। गुड़िया की मम्मा अपनी टोकरी और छाता उठाती है और अपने घर से निकल जाती है। बड़ी डाल पर बैठा हुआ कालू कौवा चिड़िया का इंतजार कर रहा था। मैं कब से यहाँ बैठा हुआ हूँ, तुमने आने में देर कर दी चिड़िया। घर के छोटे छोटे काम निपटाकर फिर ही घर से निकलना था, अब चलो। मगर जाना कहाँ है? मैदान में तो पानी भरा हुआ है। इन दिनों किसान ने मकई की फसल काटी है, खेत से गिरे हुए मकई के दाने मिल जाएंगे। वो किसान के खेत में पहुंच जाते हैं। फसल कट चुकी थी, खेत में पानी था। चिड़िया और कौवे को एक सूखी जगह पर मकई के गिरे हुए दाने दिख जाते हैं। वो दोनों मकई के दाने उठा कर अपनी टोकरियों में रखने लगते हैं।
अगर ऐसे मौसम में कोई फल मिल जाए तो गौरी खुश हो जाएगी। कौवे भैया, दाना तो मिल गया, अब हम घने जंगल में जाएंगे, वहाँ से कोई फल भी मिल जाएगा। वो दोनों वहाँ से वापस उड़ते हैं। रास्ते में उन्हें तोता मिलता है। मैं तो सुबह से मारे मारे फिर रहा हूँ, मगर अभी तक कुछ भी खाने को नहीं मिला। तोते, किसान के खेत में मकई के ढेर सारे दाने गिरे हुए हैं, हम भी वहाँ से ही दाना लेकर आए हैं, आप भी वहाँ चले जाएं। खेत में पेड़ के पास ऊंची जगह है, वहाँ से दाना मिलेगा। तोता खुश हो जाता है और किसान के खेत की तरफ चला जाता है। कौवा और चिड़िया घने जंगल में पहुंच जाते हैं। चिड़िया आम के पेड़ से पत्ते हटाकर देखती है। पत्तों के नीचे 2 पके हुए आम लगे हुए थे। कौवे, कौवे, कालू कौवे, यहाँ आओ, देखो मुझे आम मिल गए हैं। एक एक, ये आम हम दोनों एक एक ले लेंगे। वो दोनों एक एक आम तोड़ लेते हैं। अब अपने अपने घरों को वापस चलते हैं, फल भी मिल गया और दाना भी। मेरी गौरी पत्नी बहुत खुश होगी पका हुआ आम देखकर। दोनों वापस उड़ते हैं। थोड़ी दूर एक बूढ़ी कौवी अपने घर की खिड़की में से उन्हें आवाज देती है। पक्षियों, पक्षियों, मेरी मदद करो, मैं कल से भूखी हूँ। बूढ़ी माँ जी, ये भोजन हम अपने परिवार के लिए लेकर जा रहे हैं, ऐसे मौसम में कौन तुम्हारी मदद करेगा? अगर दूसरों की मदद करोगे तो ऊपर वाला तुम्हारी मदद करेगा, मुझे कुछ खाने को दे दो। ये ले माँ जी, ये आम आप रख लें, मैं अपनी बेटी के लिए दाना ले जाती हूँ। चिड़िया, ये आम बहुत मुश्किल से मिला था, अगर देना ही है तो मुझे दे दो, मेरा जग्गू खा लेगा। कौवे भैया, बूढ़ी माँ जी ऐसे मौसम में कहाँ जाएगी, हम तो जवान हैं, हम दोबारा भी दाना लेने जा सकते हैं। चिड़िया वो फल बूढ़ी कौवी को दे देती है और वो वहाँ से चलते हैं। कौवा तेजी से उड़ता हुआ आगे निकल जाता है। पेड़ की डाल पर बैठी हुई बूढ़ी फाख्ता कौवे से कहती है, कौवे, कौवे, रुको रुको, मेरी मदद करो। बूढ़ी फाख्ता, क्यों मेरा समय जाया कर रही हो? मैं किसी को अपना भोजन नहीं दूंगा। बेटे कौवे, मैं भोजन नहीं मांग रही, मेरे घर में भोजन है, तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ाओ। ना अभी मेरे पास समय नहीं है, पीछे एक चिड़िया आ रही है, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगी। कौवा चला जाता है और चिड़िया वहाँ पहुँच जाती है। बूढ़ी फाख्ता चिड़िया से भी वही बात करती है, बेटी मुझे अपने छाते में ले लो और मुझे मेरे घर तक छोड़ाओ। माँ जी, मेरी बेटी भूखी है, मैं अपनी बेटी को मकई के दाने देकर अभी वापस आती हूँ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। प्यारे दोस्तों, रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। चिड़िया जल्दी से अपने घर जाती है। गुड़िया दूर से ही अपनी मम्मा को आते हुए देख लेती है। मम्मा आ गई, मम्मा आ गई, मेरी मम्मा आ गई। लो गुड़िया बेटी, ये दाना खाओ और मुझे एक बार वापस जाना है। मगर मम्मा, आप तो बारिश में भीग चुकी हैं। बेटी, मुझे बूढ़ी फाख्ता की मदद करने जाना है, तुम चिंता ना करो, मैं जल्दी लौट आऊँगी। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को दाना देकर फिर से वापस जाती है। बूढ़ी फाख्ता पेड़ की डाल पर बैठी चिड़िया की राह देख रही थी। माँ जी आ जाइए, आप मेरे छाते में आ जाइए। फिर चिड़िया बूढ़ी फाख्ता को साथ लेकर चलती है। बूढ़ी फाख्ता का घर जंगल की दूसरी तरफ था। काफी देर उड़ने के बाद चिड़िया बूढ़ी फाख्ता के घर तक पहुंच जाती है। बेटी, थोड़ी देर के लिए अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। माँ जी, मेरी बेटी मेरा इंतज़ार कर रही है। बेटी, तुमने मेरी बहुत मदद की, मेरा भी हक बनता है मैं तुम्हें कुछ दूँ। बूढ़ी फाख्ता चिड़िया को घर में ले जाती है और चिड़िया की टोकरी घइयों से भर देती है। चिड़िया बेटी, ये दाना बारिश के दिनों में तुम्हारे काम आएगा। माँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया, मगर ये दाना तो बहुत ज़्यादा है। अगर ज़्यादा हुआ तो दूसरों की मदद कर देना। चिड़िया वो दाना लेकर वापस घर के लिए उड़ती है।
जब चिड़िया एक घर के पास से गुजरती है तो उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। चिड़िया उस घर के पास रुकती है और खिड़की में से देखती है। कबूतर का बच्चा रो रहा था। पापा पापा मुझे दाना दे, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। कीकी बेटा, आपको मालूम है मेरे पंख पर चोट लगी हुई है। ऐसी बारिश में मैं कैसे उड़कर जाऊं? पापा पापा, अगर मैं बड़ा होता तो मैं अपने लिए भी और आपके लिए भी दाना ले आता। ये देखकर चिड़िया घर के अंदर आ जाती है। कबूतर, माफ़ करना, मुझे नहीं मालूम था कि मेरे मोहल्ले में कोई भूखा है। वो तो मैंने गुजरते हुए कीकी के रोने की आवाज़ सुनी। आंटी आंटी, मुझे थोड़ा सा दाना दे दें। हाँ बेटा, मैं आपको यहाँ दाना देने ही तो आई हूँ। फिर चिड़िया गेहूं की कुछ बालियाँ कीकी को दे देती है। चिड़िया, मैं परेशान ज़रूर था, मगर मुझे उम्मीद थी कि कोई मेरी मदद को ज़रूर आएगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। चिड़िया कबूतर की मदद करके बहुत खुश थी। फिर चिड़िया खुशी खुशी अपने घर चली जाती है और घर जाकर अपनी बेटी को सारी बात बताती है कि कैसे उसने बूढ़ी कौवी और बूढ़ी फाख्ता की मदद की और फिर कबूतर को दाना दिया। गुड़िया बेटी, आप भी हमेशा ऐसे ही दूसरों की मदद करना। फिर वह दोनों माँ बेटी पेट भरकर दाना खाती हैं और बारिश के मौसम का आनंद लेती हैं।